जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। कृष्ण कहते हैं कि जो योगी जितेंद्रिय हो गया है और जो योगी युक्त हो गया है, युक्त हु हैज अलाइन्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ मी, जितश्वासस्य देहिने, जिसने अपने प्राणायाम पे काबू पा लिया है, मयि धारयश्चेत, जो हमेशा अपने हृदय में मुझको धारण किए हुए हमेशा के लिए, उपतिष्ठन्ति सिद्धयः, उस योगी के लिए सिद्धियां अपने आप उपस्थित होती है। ऐसा नहीं कि सिद्धि, योगी को सिद्धि के पीछे जाना पड़ता है, सिद्धियां अपने आप उसके सामने उपस्थित होती है कि हमारा उपयोग करो। और योगी कहता है हमको उपयोग करने से क्या फायदा। See, look at the situation. It's like a son sending a blank check to the father. Take as much money every month you want to use. And father says, मैं तेरे पैसे को क्या करूंगा? I am happy with 100 rupees of pension I am getting from government of India. Then son is not happy, he transfers directly into father's bank account. And father says, I don't need so much. He transfers back some money to son's account. The process, similar process. सिद्धियां अपने आप योगी के पास उपलब्ध होती है, लेकिन योगी इस्तेमाल नहीं करता है। देखो, भगवत गीता बहुत उत्कृष्ट चीज है। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने जो कही है 700 श्लोक में, सारे वेद वेदांत उपनिषद का सारांश कह दिया है भगवान ने, इन बड़े लाइवली फॉर्मेट में। इफ यू गो टू स्टडी वेदास, the grammar is different. It is Sanskrit, but the grammar is of a higher quality. Ordinary people cannot, even ordinary people with ordinary understanding of Sanskrit cannot understand. तो भगवान कृष्ण ने सरल संस्कृत में 700 श्लोक में पूरा समराइज करके हमको दिया है। हम कह सकते हैं कि भगवत गीता है भारत की मनीषा का निचोड़, भारत की जो विचारधारा है सनातन धर्म की, उसका सारांश है। कह सकते हैं भारत की मनीषा का नवनीत, नवनीत यानी माखन। जैसे दूध बड़ा है लेकिन उसमें से निकाल के घी थोड़ा सा ले लो, आयुर्वेद में घी के साथ दवाई लेनी है, इस तरह कृष्ण ने निचोड़ करके बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। अगर हम कृष्ण के साथ अलाइन होने का प्रयास करें, और वो अलाइन होने का प्रयास का एक टूल है मौन, मौन में जाना पड़ता है। इस सब जगत की भाषा के उहापोह से मुक्त होना पड़ता है। किसी ने कहा है कि मौन, सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में, क्योंकि जैसे ही सत्य को वाणी में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, वैसा ही थोड़ा असत्य हो जाता है, क्योंकि सत्य वाणी में कहा नहीं जा सकता, तो कोई कहने का प्रयास करता है तो थोड़ा असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी कृष्ण जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, शंकराचार्य जैसे लोग जानते हैं कि सत्य को पूर्णतया कहा नहीं जा सकता, फिर भी करुणा से कहते हैं हमको। ये भगवत गीता जो है करुणा से कही गई। कृष्ण जानते हैं कि पूरा परमात्मा वाणी में प्रकट किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी करुणा से कृष्ण पगडंडियां दे रहे हैं, माइलस्टोन दे रहे हैं, ताकि जिसको थोड़ा सा भी इधर इलिमिनेट हो गया, वो जाने का प्रयास जिसको करना है, तो भगवत गीता को पकड़ के वो जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जाएगा वैसे वैसे सब रहस्य अपने आप खोलने लगे। हृदय का भाव क्या है? अगर शुद्ध अंतःकरण है तो कृष्ण कहते कि मैं खुद तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, कृष्ण खुद, मैं उनको खुद सद्बुद्धि देता हूं जो मेरी ओर आने का प्रयास करते हैं। लेकिन गीता के सामने जैसे हर अच्छी चीज की ऐसा होता है ना, आप सनातन मंदिर में अच्छा काम करते हो, लेकिन बुरा कहने वाले भी बहुत लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं। 10 लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन 100 लोग 1000 लोग ये अच्छा नहीं हो कहने वाले होते। भगवत गीता के ऊपर भी people have tried to throw mud at it. So one of the allegation was, how can Bhagavad Gita be said on the battlefield, which I tried to explain to you in last 3 discourses. It can be said,
ट्राई टू जस्ट डोंट क्लोज द माइंड. थोड़ा बुद्धि को आगे जाने का प्रयास करो. नो शेयर ऑल योर प्रेजुडाइसेस एंड ओपन अप ए न्यू वर्ल्ड. स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू द अननोन. जहां बुद्धि जा नहीं सकती उसमें जाने की हिम्मत करो तो प्रश्न खुल जाएंगे. किसी ने कहा है गुजराती वहां कृष्ण के बारे में आफ्टर उन्होंने से गीता कि तमें तो मन मूकीने वर्ष्या और हमें तो जन्म जन्म न तरस्या. आपने तो बहुत कुछ कहा है लेकिन हम इतने अबूझ हैं, हम इतने प्यास से भरे हुए हैं कि फिर भी आपको हम पकड़ नहीं पाते. पकड़ना असंभव है. अर्जुन भी नहीं पकड़ पाया पूरा. तो इतने गीता कहने के सुनने के बाद भी अर्जुन पूरा तो नहीं पकड़ पाया. जो पकड़ना था पकड़ पाया उसकी बुद्धि के अनुसार. हमारा भी ऐसा हो सकता है. तो उस भगवत गीता के ऊपर भी बहुत सारा कुछ गलीचता कादव डाला गया है. उसमें से एक ये था कि हाउ कैन यू से गीता राइट बैठ. तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया सो दैट आपकी जो श्रद्धा है वो कायमी हो जाए. आपकी गीता के बारे में जो श्रद्धा है इट सीमेंट्स अप सॉलिडिफाइड्स एंड नोबडी कैन क्वेश्चन योर श्रद्धा. यू आर ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन. फिर अभी दूसरा एक one more stone that is being thrown भगवत गीता. हाउ कैन संजय हैव दूरदर्शन. संजय कैसे दूरदृष्टि से देख सकता है. उसको दूर श्रवण कैसे हो सकता है. दिस ऑल बोगस, दिस ऑल हम्बग एंड देयरफॉर द एंटायर गीता इज हम्बग. जिसको गीता के पांव ही खींचने हैं तो वो एक चीज निकाल के कहेगा ये सब हम्बग है. ऐसा नहीं कहेगा यही हम्बग है, ऐसा नहीं कहेगा. वो कहेगा ये सब हम्बग है. हाँ संजय कैसे देख पाता है. हमको तो वहां उस वक्त उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, दूर श्रवण नहीं था. कैसे हो सकता है. ये हो नहीं सकता. ये सब हम्बग है. तो मैं आपको श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने समझाया है कि कैसे सिद्धियां मिलती है. उद्धव जी ने सवाल पूछा है कि हे कृष्ण सिद्धियां कैसी होती है, किस तरह से सिद्धियां प्राप्त होती है, कैसी कैसी सिद्धियां है, कौन सी धारणा से कैसी सिद्धियां प्राप्त होती है, वो हमें समझाने का हमें समझाइए. और कृष्ण बहुत खुश होकर समझाते हैं. तो कृष्ण पहले कहते जितेंद्रिय से युक्त. देखो ये सब कोडेड है. इधर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा पड़ा है. इट इज 3 पेजेस इन श्रीमद् भागवत. ओके. चैप्टर नंबर 15 एकादश स्कंद, स्कंद नंबर 11 चैप्टर नंबर 15 उसमें लिखा पड़ा है. हाउएवर अंटिल द टाइम वी आर इन अ स्टेट ऑफ जितेंद्रियता जीत श्वासस्यता. और परमात्मा को जब तक हम 724 365 धारण किए हुए नहीं है तब तक ये लिखा ही पड़ा है लेकिन हमको कुछ पता नहीं चलेगा. यू कैन नेवर एवर गेट इट. सो इट्स ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज. कभी नहीं मिलेगा. तो कृष्ण कहते हैं जितेंद्रिय से युक्त. पहला कहते हैं जितेंद्रिय. जितेंद्रियता क्या है मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन एक्चुअल भगवत गीता. कई लोग ने बहुत मिस इंटरप्रिटेशन किया है स्पेशली इन इंडिया, इन आवर ओन कंट्री. पीपल हैव जितेंद्रियता का मतलब ये नहीं है कि इंद्रिय दमन. इंद्रियों का दमन नहीं करना है. कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि इंद्रियों का दमन करो. कृष्ण ने कहा इंद्रियों का नियमन करो, इंद्रियों का निग्रह करो. समझ लो कि इंद्रिय भोग क्या है, इंद्रिय सुख क्या है, काम वासना क्या है. आप ये समझ लो. अगर आप पूर्णतया समझ जाओगे तो आप खुद ही अपने आप बाहर निकल आओगे. तो हम लोग ने क्या कई बार 10 साल के बच्चे को दीक्षा देते थे कि अब से साधुता में जा रहा है. ये ठीक नहीं है. संसार को भोगो फिर संसार को छोड़ो. यही हमारे समाज में ऋषि मुनि ने व्यवस्था की थी. लग्न करने का आदेश दिया था. क्यों? शादी से धर्म अर्थ काम और मोक्ष. पहले संसार को देख लो, देन यू गेट कन्विंस कि उसमें कुछ नहीं है, देन यू लिव इट. अगर पहले से ही छोड़ दिया तो दिमाग रह जाएगा. फिर हिमालय की गुफा में बैठ के भी हम सोचेंगे अगर कुछ और खोजबीन की होगी तो खजाना मिल जाने वाला. मैं यहाँ हिमालय में बैठा हूँ, वहां लोग अवतार मूवी देख रहे हैं. All these sexually explicit implicit things are going on. मैं ही इतना पागल हूं ऐसा सोचने लगा है.
तो दिमाग वापस जाएगा। तो हमारे ऋषि ने कहा नहीं करो शादी, देखो भोग क्या है वो भी देखो, और भोग में डूबने के बाद आप समझ लो, और भोगो इस तरह की आंख खोल के भोगो, आंख बंद करके नहीं। इसलिए उपनिषद का ऋषि ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के भोगो, या यू कैन ऑल्सो रिवर्स इट, भोग के त्यागो। पहले भोगो, देखो उसमें कुछ नहीं है, गेट कन्विंस्ड, एंड देन ऐसा जानकर कि नहीं है कुछ भी, ऐसा जानकर के नहीं है कुछ भी इस जगत में मालिक बनने योग्य, भोगने योग्य। ये नए संसार इसे योग्य है कि उसे भोगो, नए संसार इसे योग्य है कि इससे डरो या उससे भागो। डरना भी नहीं है। जो साधु डर जाता है तो उसने देखा ही नहीं है ठीक तरह से। जो साधु स्त्री से भागता है उसकी साधुता क्वेश्चनेबल है। साधु क्यों भागेगा स्त्री से? स्त्री को डरना चाहिए साधु से कि कहीं मुझे कन्वर्ट न कर दे साधुता में। लेकिन हमारे समाज में साधु डरा हुआ है कि स्त्री का दर्शन किया तो हम मेरी साधुता भ्रष्ट हो जाएगी। साधु को क्यों डरना है? स्त्री को डरना चाहिए कि अगर साधु को मैं मिली तो मुझे संसार के उठा के अध्यात्म में लेके जाएगा। डरना तो होना तो उल्टा चाहिए, लेकिन साधु डरा हुआ है ना। तो जितेंद्रियता का मतलब है, समझ लो, भोग, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ भोग, understand the chemistry of sense gratification, and then come out of it on your own. Not because somebody tells you to. इसलिए नहीं कि कोई आपको जोर से कह रहा है, इसलिए कि नहीं मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपको कोई गुरु कह रहा है, कोई पंडित कह, नहीं, अपने आप विजडम कम्स फ्रॉम विद इन, अपने आप छूट जाता है। शंकराचार्य ने यही फिनोमिनन के लिए कहा, ज्ञाते तत्व को संसार, ज्ञाते तत्व को संसार। एक बार तत्व का ज्ञान आपको हो गया फिर संसार रहता ही नहीं, रह नहीं सकता, बिकॉज यू आर द रियल थिंग इन द हैंड। देन संसार इज मिथ्या, संसार इज ओनली इल्यूजन, इट इज सररियल, तत्व इज द रियल थिंग। आई हैव एक्सप्लेन टू यू लास्ट टाइम कि जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, समाधि अवस्था क्या है। How there is Brahma Satya Jagan Mithya, that I explained to you last time. I'm not going to repeat it for the sake of time. और कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को जितना दमन करोगे उतना इतनी दुगना जोर से इंद्रिया आपके खिलाफ काम करेगी। बिकॉज इंद्रियाज आर पावरफुल। बिकॉज इंद्रियों के पीछे कमांडर कौन है? मन है, और मन बहुत चंचल है। अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम यस्याम हम निग्रह मन्ये वायुरेव स दुष्किर। हे कृष्ण, इंद्रिया इतनी, मन मेरा इतना चंचल है कि उसको कंट्रोल करना इज लाइक कंट्रोलिंग द एयर। यू नो वी कैन कंट्रोल वाटर बाय बिल्डिंग द पेज, बट कंट्रोलिंग एयर इज सो डिफिकल्ट। देन वी इवन साइंटिफिकली 100% वैक्यूम इज नॉट पॉसिबल, राइट? 100% पूर्ण 100% शून्यावकाश पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी रह जाती है। तो ही गिव्स अ परफेक्ट एनालॉजी। सी अर्जुन्स एनालॉजी इज सो ब्यूटीफुल, वायुरेव स दुष्किर, इट इज लाइक कंट्रोलिंग एयर इज नॉट कंट्रोलेबल। कृष्ण कहते हैं असंशय में महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम, पर अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च दुष्कृतम। लेकिन अभ्यास से शनय शनय धीरे धीरे योग साधना करते करते मन को नियम में आप ला सकते हो। कृष्ण यही फिनोमेनन तो कहते हैं यततो अपि कौन्तेय, कृष्ण इज सेइंग कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसवम मन। इंद्रिया इतनी बलवान है, इतनी प्रमाथी है, इतनी दुष्कर है कि आपका मन जबरदस्ती खींच के ले जाती है, जबरदस्ती खींच के ले जाती है, आपका कुछ चलता नहीं। तब इंद्रियों का दमन करने का प्रयास हम करेंगे तो कुछ होगा नहीं। भोग का जो रसायन है, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कैसे भोग होता है, कैसे उसका, किस तरह हम मूड होकर उसमें डूब जाते हैं और किस तरह उसमें से हम निकल सकते हैं। ऐसा साक्षी भाव से अगर हम समझ गए तो फिर ऊपर उठ सकते हैं।
वही कृष्ण समझाते आगे, धूमेना उर्यते वन्नी यथा दर्शो मरेण च यथोल्बेना आवृत गर्भ तथा तेनेदम इदमावृत। मनुष्य की चेतना, आत्मा का प्रकाश जिस तरह धुमाड़े से अग्नि आवृत हो जाता है, जस्ट एज द फायर, द स्मोक इज कवरिंग द फायर, जस्ट एज द डस्ट इज कवरिंग अप द मिरर, जिस तरह आईने को धूल कवर अप कर देती है, जिस तरह और से गर्भ कवर हो जाता है, जस्ट एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड विद द सैक, उसी तरह माया और मोह और सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा मनुष्य की चेतना को आवृत्त कर लेती है, ज्ञान को आवृत्त कर लेती है। इसलिए एवरीथिंग इज कवर्ड अप, वी कैन नॉट फिगर आउट इसलिए। And then he says, Kama Rupena Kaunteya Dushpurena Analena Cha. He explains the chemistry of sense gratification. Kama Rupena Avrutam Jnanam Etena Jnanino Nitya Vairina. इस तरह ये काम वासना और ये भोग की इच्छा है तुम्हारे, आप ज्ञान स्वरूप ही है। इस जगत में सब लोग ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान ढक जाता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणो, ये जो भोग की इच्छा है वो ज्ञान की स्थिति जो है, आत्मा की चेतना की जो स्थिति है उसका वैरी है। काम रूपेण कौंतेय दुष्पूरेण अनलेन च, ये जो वासना है कभी भी तृप्त नहीं होती, तृप्त हो नहीं सकती। नेवर एवर वन इज एवर सेटिस्फाइड। कृष्ण से दुष्पूरेणा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, यह संस्कृत में शब्द बहुत अच्छा है। दुष्पूरेणा, इम्पॉसिबल टू फुलफिल। अनलेन च, अनल मीन्स अग्नि, जैसे भभकता वो अग्नि है, उसमें कुछ भी डालो, डालते ही जाओ, लेकिन फिर भी अग्नि की जो कामना है सबको समाप्त करने, वो समाप्त नहीं, उसी तरह काम वासना कभी भी तृप्त नहीं होती, हो नहीं सकती। आप 80 साल या 90 साल के बूढ़े को पूछो या 80 साल की औरत को पूछो कि आपको काम वासना में और एक बार जाना है, वो लोग कहेंगे अगर प्रामाणिक है कि शरीर तो साथ नहीं देता है लेकिन जाना है। क्यों? काम वासना कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, नेवर एवर। Even if you are the most beautiful woman with you or most handsome man around you, even then you will remain unsatisfied. Krishna says in his definition, he is bold enough. He says, sex is my energy, but understand its chemistry. उसके रसायन को आप समझो और समझ के मुक्त हो जाओ। This is what he clearly explains. And then he says, he beautifully explains in chapter 5, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा, विषयों का इंद्रियों के साथ के संपर्क से जो भी भोग उत्पन्न होते हुए मालूम पड़ते, कृष्ण कहते हैं मालूम पड़ते, एक्चुअली होते नहीं है। यू फील के इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होता है, तभी जो भी विषय भोग खड़े होते मालूम होते बोले दुख योनय एवते, दे आर द सोर्स ऑफ मिजरी। दुख योनय मीन्स दैट्स वेयर द मिजरी अराइजेस फ्रॉम, एंड दोज भोगास आदि अंतवंत, they have the origin, they have the conclusion, means they are not forever, they are only temporary. जो दुख सुख मिलता है उसी का दुख में रूपांतरण होता है। आज मैं लेक्सस गाड़ी लेके आता हूं घर पे, इट्स नाइस फॉर अ डे, नेक्स्ट डे देयर कैन बी अ फाइट इन द फैमिली, हु विल यूज इट? I might say I will use it, my wife will say no I will use it, my children no forget about you, I will use it, and then it can cause. Therefore sukh and dukh are convertible. That's another feature. Sukh can convert into dukh, dukh can convert into sukh. Adi antavant kaunteya na teshu ramate buddha. The intelligent does not get involved in such games. Krishna is defining intelligence here. Na teshu ramate buddha means one who has some little sense, one who is really intelligent. He doesn't involve into this the game of sense gratification कि अभी ये भोग कर ले
फिर वे भोग का दुख में रूपांतरण होता है, फिर दुखी दुखी हो जाता है, फिर यू चेंज, रीफोकस ऑन सम अदर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, चेंज इट, चेंज इट, चेंज इट, चेंज इट, चेंज इट। If somebody is not happy with his wife, he might think there is a problem is with this wife. Okay, have a second wife. Okay, then second wife also is a problem. Will be a problem. Will 100% be a problem. Then you change to third one, fourth one, fifth one. We always think of changing the situation, but we never think of changing the state of being. हमारी आत्मा की स्थिति बदलने का प्रयास है। अगर हम अंदर से परिवर्तित हो जाए तो सारा जगत परिवर्तित हो जाता है। Then it is not the fault of the woman or the man. It is the fault of my inner thinking. Gita is there to change your inner thinking. All subtle things, process will change in a drastic way. तो ये संस्पर्शा भोगा दुख योनो एवते आदिवंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा. Krishna is defining who is the intelligent person. Intelligent is not one who wants more money or who is very intelligent and solve complex mathematical problem. Yeah, we respect it. It's a physical, mechanical intelligence. But Krishna says the intelligent is one who does not get attached into, does not get drained into this process. Doesn't spend his lifetime, जन्म जन्मांतर बीत गए, he realizes अब ये नहीं करना है, जागना है, भाग के जिंदगी खत्म हो गई, अभी जागना है, न तेषुरम अधिगुणा। एंड देन ही सेज बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। जो इंसान, जो योगी बाहर के विषय भोगों से अनासक्त हो गया है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम, जो अपने आत्मा के सुख में चला गया है, यानी आत्मा में सुख है। श्री कृष्ण नहीं कहते कि आप सुख आनंद को छोड़ दो, कृष्ण कहते हैं अंदर का सुख देखो, जस्ट टेस्ट इट। आज तक आप राजापुरी और लंगड़ा केरी खाते आए, केसर केरी का भी मजा लो। कृष्ण इज नॉट टेलिंग यू टू लिव इट। कृष्ण कहते हैं आप ये भोग को छोड़ो, परम भोग में आओ। इसी नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं परम भोग है भक्ति। तो योगी लोग जो होते हैं वास्तव में वो लोग भोगी है एक तरह, लेकिन हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट भोगी है। हम ये चिल्लू में पड़े, इधर इधर कंकर पत्थर में पड़े, वो लोग हीरे गिनते हैं, वो ऐसे ही। एंड देन ही बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा। ऐसा ब्रह्म से अलाइन हुआ योगी सुखम अक्षयम अश्नुते, वो ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। अक्षय, सुखम अक्षयम। कृष्ण की भाषा कितनी साइंटिफिक है, 4 लाइन 2 लाइन कही उन्हें, लेकिन कुछ कितना कह दे रहा है। सुखम अक्षयम, ऐसा योगी अति आनंद को उपलब्ध होता है। एक सुख है और दुख है, ये हमारे संसार में हम लोग सुख में होते हैं, दुख में होते हैं, और अनिवार्य है, सुख और दुख आएगी, आते ही रहते, किसी को भी आएगा, भगवान को भी आते। अगर भगवान मनुष्य देह में आते उनको भी सुख दुख मिलता है। आप कहेंगे भगवान को नहीं मिलता, नहीं, कृष्ण ने मनुष्य देह धारण किया। द फर्स्ट मिजरी वॉज व्हाट, ही वॉज नॉट विथ हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। इफ ही हैज टू फिल इन ए फॉर्म प्लेस ऑफ बर्थ, he will have to write prison and we will disqualify him from a loan or credit worthiness or whatever. See what a misery. You are not with your biological parents from day one. Isn't that a big misery? You are separated from your parents and you are living with foster parents. राम को क्या कितने दुख मिले, उनका खुद का साम्राज्य वो छोड़ के चले गए। उनको दुख नहीं था, वो तो अपनी स्थित प्रज्ञता में थे, लेकिन छोड़ के चले गए। पिताजी से अलग रहने का, वो हमारे जैसे नहीं थे कि फॉरेन यूएसए में आए थे माँ बाप को छोड़ के। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए, तुलसीदास जी लगते। राम को कोई पूछता है कि आप वन में क्यों आए, आप तो राजा जैसे लगते, क्षत्रिय लगते, तो वो कहते थे कि हम पिता के वचन के खातिर हम वनवास आए, हमारा जेब भरने के लिए लंका में नहीं आए, हमारे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोग आए।
खुद दशरथ राजा ने कह दिया था कि तुमको क्यों मेरा वचन का पालन कर, तुम रिबेलियस हो जाओ, यू डू ए कू और थ्रो मी आउट एज ए किंग एंड यू बिकम द किंग. राम से नो नो नो, आई विल गो, आई हैव ए पर्पस ऑफ गोइंग. सी राम, भगवान को भी दुख पड़ता है जब मनुष्य शरीर, तो हमको भी मिलता है. इसलिए हमारे गुजराती में बहुत साफ लिखा है, सुख दुख मन माना अणी रे, घट साथ रे घड़िया, टाया ते कोई नव टळे, रघुनाथ न चढ़िया. When you say Raghunath has made this kind of arrangement because of sattva rajas tamas, त्रिगुणात्मक प्रकृति से सुख और दुख आएंगे. लेकिन रघुनाथ is also, when he incarnates himself as a human being, he also subjects himself to this kind of miseries and happiness, you know. But beyond this sukh and dukh, there is a state of anand. So anand is not sukh, it is beyond. Anand is inexhaustible anand. That's why we have a concept, Sat, Chit, Anand. So you understand? That Anand is not abundance of Sukh. That Anand is a state ahead of that. You know? So he says, Sukham Akshayam Asnute, जो अपने आप में जाता है, जो अपने आप में जाता है, जो आत्मा के साथ अलाइन करता है. कृष्ण कहते हैं कि ये सब संसार के सुख छोड़ो, मेरे साथ आने का, मेरी उंगली पकड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुमको बहुत कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ आनंद का आप उपभोग कर पाएंगे, तो चलो मेरे साथ. कृष्ण यही कहते हैं, यू नो. तो लोग पूछते हैं स्वयं में कैसे जाए, यू नो, हाउ डू वी गो इनसाइड. इट्स अ नेचुरल क्वेश्चन, यू नो. स्वयं में जाना तो जरा भी कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो हम खुद है ही, यू नो. तो असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाएं, असली सवाल ये है कि जिन चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, जिस सांसारिक पदार्थों के लिए हम भागते हैं, और जिन सांसारिक पदार्थों के पीछे हम सारी जिंदगी दे देते हैं, उसकी व्यर्थता कैसे देखें. हाउ डू वी रियलाइज दैट इट इज ऑल स्टूपिड एंड फुलिश एंड फ्यूटाइल, यू नो. हाउ डू देखे नहीं के पहुंचे. As soon as we realize that this running behind materiality, wealth, fame, you know, man, sanman, pad, pratishtha, stri, purush, sex, whatever you call it, you know, it is a bottomless pot. Dushpurina analena, just as Krishna explained. It will not take you anywhere. Janma janmantar yahi kiya hai, you know. Only format might have changed. You know, in this life I may be doing, you know, controversy. In my previous life, I may be a farmer. But only the format has changed. Qualitatively, I am doing the same thing. You know, I am running around and running around. In the previous life, I may be a, you know, somebody weaving clothes and selling clothes. You know, you might say, well, now in this life, I am doing high-tech things. But well, in those days, weaving a cloth was also a high-tech thing. Only format has changed. I am not doing anything new. See, महावीर स्वामी इसलिए जब भी कोई अगले वाला शिष्य आता था उसको कहते, देखो मैं अपनी योग शक्ति से तुझे अगले 7 जन्म का दर्शन कराता हूँ कि तूने ये किया है, अच्छा इंसान था, प्रामाणिक था, ऑनेस्ट था, अपने परिवार के लिए खाता था, पीता था, अर्निंग करता था. बट दिस इज व्हाट यू हैव डन. यू वांट टू डू दी अगेन इन दिस लाइफ ऑल्सो, और यू वांट टू स्टॉप एंड यू वांट टू डू परिवर्तन. संसार के प्रति दृष्टि है, उसको थोड़ा सी बदल के ठीक है 180 डिग्री टर्न, अबाउट टर्न, और परमात्मा की ओर देखना है या नहीं देखना है, और यू वांट टू रिपीट द सेम साइकिल. यू नो, व्हाट इज स्मार्टर? कृष्ण सेज न तेषु रमते पूजा. इफ यू आर इंटेलिजेंट, देन स्टॉप, लुक बैक. यू नो, जन्म भी चाहते हैं, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब न कृष्ण गयो. शंकराचार्य सेज द सेम थिंग. काल क्रीडति गच्छति आयो, शिशिर वसंत पुनरावायो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते. काल चला जाता है, तुम्हारी आयुष्य भी खत्म हो रही है. शिशिर वसंतम पुनरावायो, वसंत ऋतु आती है, ये आता है, मानसून आती है, इस तरह तुम्हारी भी जिंदगी साइकिल में चल जाती है. मौत कल ही आने वाली है, कोई फर्क नहीं है 100 साल के बाद आएगी, अब भी आ जाए, और गारंटी नहीं करवाती है. एनी टाइम इट कम. तो भज गोविंद मूढ़ मदे, हे मूर्ख, गोविंद को भज. मूर्ख किसको कहा है? हम इंटेलिजेंट लोग को कहा है, क्योंकि हम इंटेलिजेंट लोग ही ज्यादा भागते हैं.
जो बुद्धिमान है वही ज्यादा भागते हैं, वही विचलित हो जाते हैं ज्यादा। ऐसा मुझे कहने दो कि इस जगत में सीधे और सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं जान पाएंगे। अपनी ही कुशल अंत में पाएंगे, अपनी ही कुशलता से मारेंगे। I can make $1 trillion at the end of my deathbed. I think I was smart enough to work against my own self. जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबो न कृष्ण गयो। That happens. कबीर जी कहते हैं, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। Your जन्म was like a diamond, but you exchanged it for कौड़ी। You might say I exchanged it for a green card or American citizenship or Canadian citizenship or this and that for a nice fantastic house. You know, I own an island. कबीर जी कहेंगे, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। You were so stupid, you just sold the big secrets for a song. You know, ऐसा कहते हैं ना, we have a term. Secrets were sold. You know, one Indian embassy guy was caught selling Indian military secrets to French people. What was he selling it for? They were giving him nice wine. अच्छी वाइन की बोतल बेचते थे हर हफ्ता। So they say it was sold for a song. You know, फालतू में बेच दिया। हीरा जन्म अमोल। That's what we are doing. That's what life चली जाती है। Time and tide wait for me. And a Gujarati poet, very simple language said, just as Shankaracharya said, हे मूर्ख गोविंद को बोल। गुजराती पोएट से काया पाणी नो परपोटो, ये तो घड़ी मत हासे खोटो, गोविंद गुण गाई लेने मन घेला। वो स्टूपिड माइंड। नाउ स्टूपिड दे आर यूजिंग आउट ऑफ मर्सी। कोई माँ अगर बच्चा खेलता ही रहता है, वो कहे अगर अरे हे मूर्ख जरा घर में आके थोड़ा पढ़, फेल होगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या घास काटेगा। माँ कहती है प्यार से, मूर्ख है साला, सुनता नहीं है। इसी तरह शंकराचार्य करुणा से कहते हैं मूर्मते। गुजराती पोएट भी कहता है गोविंद गुण गाई लेने मन गेला। तो यू नो, इन दिस प्रोसेस, इन दिस लैक ऑफ जितेंद्रियता, वी आर लूजिंग योगीपना, वी आर लूजिंग द इनर ब्लिस। यू नो, व्हाट डू यू वांट टू चूज? इंटेलिजेंटली, यू नो, थिंक इंटेलिजेंटली। Krishna says, if you are really intelligent, you will choose this path, not the path of, you know, speeding up. You know, अंत में पाएंगे कुछ हुआ नहीं, you know, ऐसे ही बातें चली गई। चढ़ता सूरज दिल ले जाए, चंदा रात चुराए, डाली डाली बालक भटके, तितली हाथ न आए। हमको लगता है मिला, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। दुबारा ना बाजकर तारा जैसा हाथ में लगता है आया है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, सरक जाता है। ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैव कम ऑन दिस प्लैनेट, हैव गॉन, हु हैज गॉट एनीथिंग इन द सेम प्रोसेस एज वी हैव डन ऑल ओवर लाइफ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हु हैज गॉट व्हाट? वेरी फ्यू। कोई somebody like Shankaracharya, somebody like Vivekananda or Ramakrishna or Ramana Maharshi, you know, somebody like that. They've got something and also shared the way. This is the way you can go. कुछ होता नहीं। तो यू नो, गुजराती वैसे आतम एक दी उड़ी जासे तारो शरीर रहसे फड़को, तो रंगाई जाने रंगवा। यू नो, रंग दे चुनरिया श्यामो पिया मेरो रंग दे चुनरिया, तेरी भक्ति में रंग दे। See, that's the smartest way. Meera sounds stupid to us, but she was smarter than the king. She was much smarter, more intelligent than the king. So, गीता कहती है भागो मत, just जागो। Think, stop. सोचो, हम सुबह उठते 6 बजे उठते या 5 बजे उठते, 5:30 बजे उठते ही भागना शुरू हो जाता है। एंड देन द होल डे रन्स लाइक, पल भर में दिन चला, रात को सोते थक गए, सो गए। वी आर स्लीपिंग फॉर द नेक्स्ट डेज रन, एंड वी आर यूजिंग अप द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। वी आर स्पिनिंग द व्हील, वी आर कंज्यूमिंग द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर विच नेवर कम्स। हम लोग वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य के लिए जीते, लेकिन भविष्य भी आता नहीं। कृष्ण कहते वर्तमान में जियो।
चेंज द होल प्रोसेस, दैट्स व्हाट. सो वही जो संसार के प्रति जो हमारा राग है उसको अनुराग में, ईश्वर के प्रति अनुराग में कन्वर्ट करो. दैट्स व्हाट द बेसिक मैसेज इज, कृष्ण's बेसिक मैसेज इज, यू नो. तुलसीदास भी कहते हैं वंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा. जो मेरे संसार के प्रति मेरा जो राग है उसको अनुराग में जो कन्वर्ट कर देता है उसका नाम गुरु है. गुरु क्या करता है? गुरु मेरे सब सपने को तोड़ देता है इन अ वेरी क्रूएल वे. इफ आई गो टू ए रियल गुरु ही विल नॉट बूस्ट माई ईगो, ही विल नॉट टेल मी दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग. He will say you are stupid. Sankaracharya will tell you right away you are stupid. You know. Chaitanya Mahaprabhu will told a Brahmin you are stupid. Go back. तुम इतना मूर्ख है, गोवर्धन पर्वत का और 7 चक्कर लगा के वापिस आ. And he was a famous Brahmin. You know, Sankaracharya, I don't accept you as my disciple until you do this. You know. चक्र बदलना. So जितेंद्रियता, coming back to the point, is जागना है. इंद्रिय दमन नहीं है, इंद्रिय निग्रह है. इंद्रिय समझ लेना है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड द बिगेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, भूत मात्र के लिए, इज काम वासना. सेक्स ग्रेटिफिकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन फॉर ए योगी, फॉर एनीबडी, एवरी भूत मात्र. Why is it like that? You know, if I give you example, it's the most, even Sigmund Freud, Adler, all the modern day psychologists have stated in very unambiguous terms that sexual desire is the most powerful desire. You know, I'll give you one example. Imagine that there is an alien spaceship which crashed here in Sanatan Mandir land here. Okay. And then we all go out. What happened? Kya hua? And we open the door of the space, and we find all the aliens who came from another planet. They're all dead. You know, before we even think of how technologically advanced their spaceship was or anything, पहली बात हम सोचेंगे कि इतने 5 आदमी हैं, कितने स्त्री है, कितने पुरुष है. The first thing we will think about is not how advanced the spacecraft was, or how would they have come, what planet they have come from, who is man and who is woman. That is intuitively born into. And कृष्ण कहते हैं काम वासना भी मेरी ही ऊर्जा है, लेकिन आपको उसका ऊर्ध्वगमन करना है. काम की ऊर्जा जो है कि शरीर के जननेंद्रियों के मार्ग से बह जाती है, उसकी जगह आप उसको रोक के उसको ऊपर को बहने दो और अपना जो कुंडलिनी है इधर उसे जागृत करो. लेट इट फ्लो अंटिल सहस्त्रार. दैट्स वेयर जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य देहिनो. अभी जो जितश्वासस्य जो कहा है, यू नो, कृष्ण इज गिविंग यू कंडीशन. हाउ विल सिद्धिस कम टू यू? हाउ कैन सिद्धिस कम टू यू ऑन देयर ओन? उपतिष्ठन्ति. तो जीत श्वास से क्या मतलब है कि हाउ वुड यू कंट्रोलिंग योर ओन ब्रेथ, प्राणवायु, प्राण अपान समान उदान व्यान, ऐसे 5 तरह का जो वायु है उसको आप कंट्रोल करके क्या करेंगे? अपने अंदर ही जो शक्तियां छिपी है उसे आप जागृत कर लेंगे. योगी ऐसा करते हैं. अपने अंदर कुंडलिनी शक्तियां एक सर्पाकार से छिपी हुई है. जो योगी जानते वो कहते हैं मूलाधार है, 7 चक्र है. मूलाधार है, फिर बिटवीन द नेवल सेंटर एंड बिटवीन द सेक्सुअल ऑर्गन देयर इज अनदर चक्र, व्याधिष्ठान चक्र है. फिर नाभि चक्र है, उसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं. फिर हृदय चक्र है जिसे आप अनाहत चक्र भी कह सकते हैं. फिर विशुद्ध चक्र है गले में. और फिर इधर जो है आज्ञा चक्र है. एंड देन इधर है सहस्त्रार है. ये 7 चक्र है. ये 7 चक्र जिसके जागृत हो जाते हैं वो प्राणायाम की टेक्निक से और मन में भगवान को धारण करने से. दिस इज अ प्राइमा फेसी कंडीशन. अगर सिर्फ प्राणायाम को धारण किया, कंट्रोल किया, वो टेक्निकल हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा. स्ट्रेस इज नॉट मैकेनिकल. फॉर एवर यू आर फोकस्ड ऑन द सुप्रीम. और फिर कई बार ऐसा होता है, इफ यू आर फोकस्ड ऑन द सुप्रीम, प्राणायाम पर अपने आप कंट्रोल हो जाता है. यू डोंट हैव टू डेलिबरेटली डू इट.
इट विल हैपन ऑन इट्स ओन, अपने आप हो जाता है। जो योगी बिल्कुल ध्यान में चला जाता है उसका श्वास जैसे बिल्कुल चलता ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कई बार योग निद्रा में खो जाते थे, लोगों को लगता था कि ये तो मर गए। इफ यू पुट योर फिंगर नियर हिज नोज यू कांट इवन फील द ब्रेथ कमिंग इन एंड आउट। पीपल माइट सर्टिफाई मेडिकली डेड, बट ही विल कम बैक, प्राणवायु पे उसका कंट्रोल ऑटोमेटिक हो गया है। तो ऐसा योगी जिसने प्राणवायु को जीत लिया है और जो मुझे सतत धारण किए हुए, जित श्वास मई धारयश्चित, वन हु इज होल्डिंग मी 724 इनसाइड इज हार्ट, उसके लिए सिद्धियां अपने आप हो जाती है, सिद्धियां अपने आप हो जाती है। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग मी परमानेंटली इनसाइड? ऊपर ऊपर से योगी या भक्त कुछ भी करता होगा, गाड़ी चलाता होगा या जॉब करता होगा या अपना कन्वीनियंस स्टोर चलाता होगा, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द सुप्रीम। कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग दैट प्रोसेस कि ऐसा योगी चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, आंख खोलते वक्त, आंख बंद करते वक्त, श्वास लेते वक्त, श्वास निकालते वक्त, स्प्रसन जीवन, श्रवण जीवन, सब क्रियाओं ऊपर से करता रहता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग, उसकी चेतना मेरे से अलाइन है हमेशा के लिए। ऐसा योग। मैं आपको रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस उनका प्रॉब्लम था कि कई बार उनको लोग शादी में बुलाते थे, वो कहते मुझे नहीं आना है, तुम्हारा शादी का वैसा मामला बिखर जाएगा, मैं आऊंगा तो नहीं। वो कहते थे नहीं, कम से कम वधू को आशीर्वाद देने के लिए आप आ जाओ। तो कभी कोई बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे तो जाते थे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया अरे गोविंद कुर्सिया की इंतजाम हुआ है नहीं, वो गोविंद नाम सुन के वो नाच उठते थे, क्योंकि अंदर तो गोविंद का नाम चलता ही था, वो धारा बहती रहती थी, लेकिन ऊपर से अगर किसी ने पत्थर डाल दिया, वो गोविंद का प्रवाह उनके हृदय में चलता ही रहता था, लेकिन किसी ने गोविंद का नाम, वो खड़े हो जाते और नाचने लगते, फिर वर कन्या पीछे रह जाते, फिर ये बीच में नाचने लगते। ऐसी हालत होती है। मई धारयश्चित, जो हमेशा मुझे धारण किए हुए। स्वामी राम एक बार सोए थे, उनका शिष्य था पूर्ण सिंह, और वो स्वामी राम सोए थे। रात के मध्य रात्रि में पूर्ण सिंह जाग गया, कोई राम का रटन करता था, उसकी आवाज उसको सुनाई दी। वो बाहर गया, अंदर गया, कुछ पता नहीं चला। फिर ही स्टार्टेड ट्रेसिंग इट बैक, तो देखा कि स्वामी राम के रूम से आवाज आ रहा है। तो वो अंदर कमरे में गया, लेकिन कमरे में कोई बोल नहीं रहा है राम 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 राम। फिर और फोकस किया तो उसको लगा कि स्वामी राम के शरीर से राम की धुन बज रही है। दिस इज ए नोटेड इवेंट। लेकिन उन्होंने स्वामी राम के होठ पर देखा, तो देखा होठ भी फर्क नहीं रहे, लेकिन स्वामी राम का शरीर का हर रोमे रोम राम का रटन कर रहा था, और पूर्ण सिंह सुन पाता था। शायद कोई शिष्य और होता तो सुन नहीं पाता, लेकिन पूर्ण सिंह उनके साथ अलाइन हो गया था, थोड़ा सा वो सुन पाया। दिस इज कॉल्ड मई धारयश्चित। उस योगी के लिए सिद्धियां अपने आप उपलब्ध हो जाती है। You understand? These are the conditions Krishna has laid down. Meaning, if my father is a Purna yogi, he cannot give it to me if I am not there. It's not like it cannot be transferable. But if I am in that stage, my father can transfer. Or if you are in that stage, if you think I am the right person, you can transfer. You can temporarily also give. So Sanjay was given that kind of siddhi of Durdarshan, Dursiddhi by Vyas Muni temporarily. Only till the time the battlefield is, till the time the battle of Kurukshetra. As soon as it's over, it's gone. See, Vyasdev ji, prakasam va prakasam cha diva yadiva na diva मनसा चिंतितम अपि सर्वे वेश्यति संजय। प्रकाश है या अंधेरा है, दिन है या रात है, किसी ने अगर मन में भी सोचा है वो संजय को सब पता चलेगा। ऐसा व्यासदेव का वरदान था। बट संजय वॉज अ सेमाई सात्विक पर्सन। जब आपकी सात्विकता बढ़ती है, कृष्ण यहाँ कहते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिद्धिया को डिटेल में समझाने वाला, ताकि आप समझ पाए, ताकि आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए, ताकि आपको कोई ढील में न पाए।
कि सिद्धियां भी चाहिए, थोड़े बुद्धि को थोड़ा विराम दो, बुद्धि से आगे जाने का प्रयास करो, सुपर इंटेलिजेंस में जाने का प्रयास करो। बुद्धि तो है, अच्छी है, आई रिस्पेक्ट इट, वी रिस्पेक्ट इट, लेकिन देयर इज समथिंग बियॉन्ड इंटेलिजेंस। ये योगीपना भी है जिससे सब कुछ हो सकता है, तो लेकिन ये कंडीशन है, ये दीज आर कॉम्प्लाइड देन उपतिष्ठन्ति सिद्धियां अपने आप हाजिर होती है। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर से कहता हूं कि मैं सिद्धियों की बात इसलिए कहता हूं कि संजय इधर दूरदृष्टि उसके पास है, उसके पास दूर श्रवण है, कोई आपको कहता है ये सब हंबक है, आई डोंट बिलीव इन दिस, तो आप उसको, आपकी श्रद्धा न डिग जाए, इसलिए मैं आपको सिद्धियां क्या है वो समझाने जा रहा हूं। मैं समझाने वाला कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ने खुद समझाया है। These are not my things. Again, let me tell you, I have told on the first day also, whatever I am saying is not mine. It cannot be mine. It can never be mine. जब भी मैं अगर कहूंगा ये मेरा है, तब परमात्मा बहना बंद हो जाएगा। Then I'll become very dumb. It cannot flow. मुझे बीच से निकल जाना पड़ता है, तभी ही दिव्यता बहती है, उसके बिना बह नहीं सकती। दिव्य विचार तभी बहेंगे जब इंसान बीच से हट जाता है, तब तक कुछ बहता नहीं है। ये मेरा नहीं है, मैं किसी का भी हो नहीं सकता। व्यासदेव ने जी भी इतना लिखा है, खुद व्यासदेव ने कह दिया ये मेरा कुछ नहीं है। लेकिन हाल में हम देखते हैं कई पंडित होते हैं ये मेरे विचार है। जब भी आप लिखते हैं मेरे विचार, बात बिगड़ गई, कुछ हुआ नहीं है, ये सब बिगड़ गई बात, किसी का भी विचार नहीं। कृष्ण कहते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपोमोहनम च, सब स्मृति और सब विचार भी मेरे ही है। गीता कहती है, मैं गीता ही कोट करता रहूंगा आपको, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सब विचार मेरे से निकलते रहे। पढ़ा है लेकिन कभी राइट टाइम पे आता नहीं है। नथिंग इज मोर पावरफुल देन द आइडिया उस टाइम हैज कम। राइट टाइम पे नहीं आता है तो उसका वो ऐसे ही गीता में पड़ा रहता है। तो ये सब किसी के विचार, मेरे कुछ नहीं, मेरा जो मैंने सुना है, पढ़ा है, जो भी मैंने चिंतन किया है, भगवान ने जो विचार है वही मैं आपको समझाता हूं। तो इधर कृष्ण कहते हैं कि सिद्धियां इस तरह आती है, ऐसे योगी के पास सिद्धियां अपने आप आती है, लेकिन योगी फिर भी इस्तेमाल नहीं कहते। कृष्ण उद्धव जी पूछते हैं कि कौन सी धारणा करने से कैसी सिद्धियां मिलती है, सिद्धियां किस प्रकार की होती है, और कैसी सिद्धियां, कौन सी सिद्धियां किस तरह से मिलती है। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते और कहते कि उद्धव जी देखो 18 तरह की सिद्धियां है और 18 तरह की सिद्धियों की धारणा है। उसमें से 8 प्रकार की सिद्धियां जो है वो मुझसे प्राप्त होती है और मेरे से ज्यादा किसी में भी नहीं है, ऐसा कृष्ण साफ कह देते हैं। ये जो मुख्य 8 सिद्धियां है मेरे से ज्यादा किसी और में हो सकती नहीं है। अब आप कह सकते हैं राम में हो सकती है, कृष्ण यानी यहाँ परमात्मा तत्व है। अगर वो परमात्मा तत्व को आप राम का लेबल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इसमें कोई देयर इज नो फाइट हियर। उसको आप भगवान शंकर का लेबल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, उसमें वो भी परम शक्ति है। उसके डिफरेंट एक्सप्रेशन है। एक जन्म लिया परमात्मा शक्ति को हमने कृष्ण किया, दूसरे जन्म ले लिया परमात्मा शक्ति, वही परमात्मा शक्ति को हमने राम किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम की अवस्था में आए, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, वही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो देयर इज नो क्लैश, देयर इज नो फाइट हियर। गीता हम ये सब फालतू चीज होती है ना, अंदर अंदर झगड़ा नहीं, हमारा गुरु आगे है, हमारे भगवान आगे, ये सब कुछ नहीं। कृष्ण ने यहाँ कभी कुछ कहा नहीं कि ऐसा तिलक लगाना, ऐसी धोती पहनना या ऐसा पोशाक पहना, ऐसे रेशमी वस्त्र धारण, कुछ नहीं कहा ऐसा। ही कन्फाइंड एंड डिफाइंड टू द पॉइंट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ही इज वेरी साइंटिफिक, मोर देन साइंटिफिक। ही इज ज्ञानी नॉट विज्ञानी। ज्ञान जो है विज्ञान से आगे बढ़ता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं 18 प्रकार की सिद्धि है, 8 मुख्य है। 10 सिद्धियां ऐसी है जो किसी भी इंसान को जब उसके अंदर सत्व गुण का उदय होता है, जैसे जैसे सत्व गुण का उदय होता है वैसे वैसे वो सिद्धियां उसको मिली जाती है, मुझे देनी नहीं पड़ती। इट इज सेट ऑटोमेटिकली। इट्स लाइक इफ देयर इज फायर द स्प्रिंकलर्स विल स्टार्ट, लाइक दैट इन नेचर इट इज सेट। जैसे ही हमारे में सत्व गुण का उदय होने लगता है वैसे वो सिद्धियां अपने आप उपलब्ध होती है।
ऐसे 11 सिद्धि है। फिर कृष्ण ने आगे जाके अपनी करुणा से 5 और सिद्धि भी बताई है। तो 23 प्रकार की सिद्धियां बताई। अभी मैं संक्षिप्त में, बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, पहले भगवान कहते अणिमा नाम की सिद्धि है। इसमें योगी का देह अति सूक्ष्म हो जाता है। योगी अपना देह अति सूक्ष्म कर सकते, इतना सूक्ष्म कि हम देख भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म, अणिमा नाम की सिद्धि। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि में योगी अपना देह सर्वव्यापक कर सकता है, जैसे हनुमान जी ने किया था। जैसे वो राक्षसी आई, राक्षसी ने 2 गुना किया, हनुमान जी ने 4 गुना किया, उसने 4 गुना किया, हनुमान जी ने 8 गुना किया, उसने 8 गुना किया, हनुमान जी ने 16 गुना किया, उसने 16 गुना, तब वो 32 भयो, तुलसीदास जी ने 64 गुना, वो करते फिर इतने बड़ी पहाड़। एंड देन अचानक ही स्ट्रेंथ हिमसेल्फ इनटू द फॉर्म ऑफ अ लिटिल मॉस्किटो अनएक्सपेक्टेडली, एंड ही एंटर्ड। वो राक्षस के मुंह में चले गए, बाहर निकले, वो सूक्ष्म भी हो गए। तो हनुमान जी को अणिमा और लघुमा दोनों सिद्धि थी, क्योंकि क्या था, सीता जी ने दी थी। हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। डू यू सी द कनेक्शन हियर? हम लोग गाते कि अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिस भी जानना चाहिए। हाँ, जानकी माता दे सकती है, लेकिन हनुमान जी जैसे को दे सकती है, किसी और को नहीं दे सकती, सबको नहीं देते। वो सबसे भरत भी था और शत्रुघ्न था, सबको नहीं दी, हनुमान जी को दी। इट वॉज नॉट गिवन टू ए फैमिली मेंबर। ऐसा नहीं है मैं गुरु हूं तो मेरे के बाद मेरा बेटा ले जाए, ऐसा नहीं, ऐसे अध्यात्म में ऐसा नहीं चलता है। किसी और को, वो मनुष्य भी नहीं था, वानर था, उसको दी। See how impartial people were, they were not conditioned here. हनुमान जी तो अणिमा और लघुमा ऐसी सिद्धि है। फिर महिमा है, अणिमा, महिमा, लघिमा। लघिमा यानी अपना योगी अपने देह इतना हल्का कर देगा कि he will be free from gravitation, गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा नहीं, और वो सूर्य के किरण पे सवार होके सारे ग्रहों की यात्रा, पूरे सूर्यमाला की यात्रा करके मिनटों में वापस आ सकता है, मिनटों में जा सकता है। सी ऐसी सिद्धि, दैट इज कॉल्ड लघिमा। फिर एक सिद्धि है प्राप्ति। जो भी इंद्रियों का अधिष्ठाता देव है, वैसे इंद्रियों के साथ संबंध कर सकता है। इट इज इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं आंख से, ऐसा योगी अपनी तर्जनी से देख सकता है। He can hear with his ear. He can hear with his eye. Sorry, he can hear with his eye. He can see with his ear. He can use the sense organs interchangeably. ऐसे भी सिद्धि होती। श्री भगवान व्यासदेव ने क्या किया, अपनी दृष्टि से किसी स्त्री को सगर्भा किया। दृष्टि से, केवल दृष्टि से स्त्री को वो प्रेग्नेंट कर सकते हैं। उनको संभोग में नहीं उतरना पड़ता है, उसको सेक्सुअल प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है, केवल दृष्टि से। स्त्री को कैसे, आप मेरी और प्यार से देखो, जैसे आप भगवान की ओर प्यार से, और मेरे साथ एकात्मकता करो, तो मैं दृष्टि से आपको सगर्भा कर सकता हूं। सी दिस प्रोसेस, तो यही होता है, देयर इज अ प्रोसेस, इट्स कॉल्ड वेद दृष्टि। सी लेट मी स्लाइटली डाइग्रेस हियर। We think Krishna was born through the, bodily contact between Devaki and Vasudeva. हम लोग ऐसा सोचते हैं। No, not true. Sorry, not true. जब कृष्ण जन्मने वाले थे, देवकी के गर्भ में जाने वाले थे, उस वक्त वसुदेव जी का देह इतना दिव्य हो गया, इतना दिव्य कांति से भर गया। वसुदेव ने एक दिन सिर्फ देवकी के आंखों के सामने प्यार से देखा, और उसी वक्त केवल दृष्टि से परमात्मा देवकी के गर्भ में चले गए। ऐसा नहीं था कि वसुदेव जी का पुरुष बीज था, शुक्राणु था, और देवकी जी का अंड था या स्त्री बीज था, उसी के एम्ब्रियोनिक स्टार्टेड, और फिर 9 महीना हुआ और भगवान पैदा हुए। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। So when Devaki was born, when Krishna was born, Devaki was really a virgin.
इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। आप कहेंगे कैसे वर्जिन, इतने जो पुत्र हो गए, लेकिन नहीं, फिर भी वर्जिन। कृष्ण 16,108 स्त्रियों के पिता है, फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ये तत्व समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। डिस्पाइट बीइंग द हस्बैंड and despite being a father of 11 children from each of them, he is still a brahmachari. We can never imagine this. भोग में रहते हुए भी कृष्ण भोग से मुक्त है। पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे पानी में कमल है लेकिन पानी कमल को छू नहीं पाता है, इसलिए कृष्ण भोग में रहे हुए भी कृष्ण भोग से आगे है, भोग उसको छू नहीं पाते, परमात्मा को भोग नहीं छुपा था। That's why there is a concept of, Christians cannot explain this. There is concept of Virgin Mary. How can there be a Virgin Mother? ऐसा ही होता है. When Mary would be in a total state of alignment with the Supreme, then only Jesus can be born. When Devahuti was in a complete state of alignment with, Kardam Rishi, total state of piousness, 100% piousness, then only Kapil Dev is born. See this concept? These are different concepts. So, coming back, तो योगी ऐसा प्राप्ति सिद्धि को परम प्राप्त कर सकता है। फिर एक प्राकाम्य सिद्धि है, वो लोक परलोक के विषय भोग देख सकता है। यहां बैठ के देवलोक भी कैसा विषय भोग करते हैं वो यहां बैठ के देख सकता है और अनुभव भी कर सकता है। ही कैन एक्सपीरियंस द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ द डेमिगॉड्स, नो गंधर्व, ऐसे जो ऋषि महर्षि जो विभाजन है उसके भोग भी वो यहां बैठ के अनुभव कर सकता है। उसका नाम है प्राकाम्य सिद्धि। ईशिता नाम की सिद्धि है, वो सब में माया की प्रेरणा कर सकता है। जैसे मैं यहां बैठा आपके हृदय को इतना भ्रमित कर दूं कि आप इधर ये सब छोड़ के आप चले जाएंगे। आप किधर, अगर आप ट्रस्टी है आप रिजाइन कर दोगे। आई कैन इन्फ्लुएंस योर माइंड लाइफ। ईशिता नाम की सिद्धि। फिर एक वशीता नाम की सिद्धि है कि योगी पूर्ण वश में आ जाता है, काम भोग उसको खींच नहीं सकते। एंड दैट इज द मेन सिद्धि। कृष्ण सेज दैट इज द मेन सिद्धि कि कितना भी आप कोई ललचाए आपको कोई खींच नहीं सकता है काम, वो वसीता नाम की सिद्धि है। और फिर है कामा वसायिता नाम का सिद्धि कि जो भी भोग है उसकी परम सीमा को पहुंचना। हम लोग भोग में जाते हैं, कुछ भी अच्छा खाते हैं पीते हैं, सेक्सुअल भोग में जाते हैं, इसमें जाते हैं, पद में जाते हैं, लेकिन किसी के भोग की अल्टीमेट में जाना, क्लाइमैक्स में जाना, हाउ टू, जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं, लेकिन एप्पल खाने के बाद की परम भोग, एप्पल खाने का जो परम भोग है, द फाइनल लिमिट ऑफ एंजॉइंग द एप्पल, दैट योगी कैन गो, कामा वसायिता सिद्धि। तो ये 10 प्रकार की सिद्धि है। दीज आर द मेन सिद्धि। 8 प्रकार की मेन। फिर 10 प्रकार की और भगवान ने कही है जो अपने आप मिलती है सत्वगुण के वजह से, हमको भी मिल सकती है। उसमें कोई इस अ पीस ऑफ केक फ्रॉम ए योगिक एंगल, इट्स पीनट्स, मिल सकता है। लेकिन हम अगर आ जाए, हो सकता है इसमें देखो, संजय कोई इतना योगी नहीं था, थोड़ा सा योगी होगा, ऐसे ही व्यासदेव नहीं देखे, किसी और को नहीं चुना। व्यासदेव ने संजय को चुना, किसी और को नहीं चुना। वो कह सकते थे भीष्म पितामह को, नहीं आप युद्ध में मत जाओ, आप यहाँ बैठो, वो कह सकते थे, लेकिन भीष्म पिता को नहीं चुना कि आप इतने अलाइन हो गए कौरवों के साथ, आप भी द्वैत में हो, राग द्वेष में आप भी गिर गए, इसलिए आप नहीं। संजय को चुनता हूं, ही इज बियॉन्ड दिस पोलैरिटी, वो ध्रुवीय अध्रुवीय हो गया, इसलिए संजय को चुनता हूं। जब मुनि देता है तो सोच के देता है, उसको सोचना भी नहीं पड़ता। You can instantaneously योगी कैन immediately say you are the right person. He doesn't have to even examine. उसको सवाल जवाब नहीं, इंटरव्यू प्रोसेस नहीं, वो आपको देख के कह सकता है, क्योंकि आपसे भी वेव निकलते हैं, हमारे से भी वेव निकलते, वो पकड़ लेता है, कह देता है। ये सब होता है। एक बार ऐसा हुआ था, क्विकली, well, let me continue here. I'll come to that later. फिर दूसरी जो सिद्धि है 10 प्रकार की, एक है अनोर ममित्व, आपके शरीर में भूख और प्यास नहीं लगेगी, ऐसी सिद्धि।
फिर आपको कुछ करना ही नहीं ना, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। एक है प्रहलाद जानी, जो बीबीसी में उसका रिकॉर्ड आया था। ही हैज बीन विदाउट वाटर, विदाउट फूड, ही इज लिविंग ऑन सन रेज। सूर्य के किरणों से इट ट्रांसफॉर्म्स द सन रेज इनटू एनर्जी एंड कंटिन्यूस, यह है अनुर्मिमत्व सिद्धि। फिर है दूर श्रवण, जो संजय के पास है। सो ये दूर श्रवण जो सिद्धि है, ये मुख्य सिद्धि नहीं है। आप समझते हैं मेरी बात? ये मुख्य सिद्धि नहीं है, ये दूर श्रवण इस अनदर 10 प्रकार की जो मिलती है वो है। फिर है दूरदर्शन, अब दूर का टेलीविजन मिल सकती है, वो मुख्य सिद्धि नहीं है। अगर आप में सत्व गुण की सत्व रजस तमस 3 जो गुण है, इसमें से अगर सत्व गुण बढ़ जाता है किसी भी इंसान में, आपको दूरदर्शन की सिद्धि मिल सकते है, और उसका प्रोसेस भगवान ने समझा है। किस तरह दूरदर्शन की सिद्धि मिलती है वो भी भगवान ने समझा है। विल टेक अप मे बी नेक्स्ट टाइम, बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट सिद्धि। भगवान ने समझा कि जो योगी अपने चक्षु को सूर्य में योजित करता है और सूर्य को अपने चक्षु में योजित करता है और साथ में मुझको भी ये 2 प्रोसेस में योजित करता है, उसको ये दूरदर्शन की सिद्धि मिलती है। ऐसा भगवान ने लिखा है कि दूरदर्शन की सिद्धि किस तरह मिलती है कि जो योगी अपने चक्षु को सूर्य में, मेरे को हृदय में धारण करते हुए सूर्य में योजित करता है, जोड़ता है, और सूर्य को अपने चक्षु में धारण करता है, मुझे हृदय में रखते हुए, उस योगी को मैं दूरदर्शन की सिद्धि ऐसे ही दे देता हूं। ठीक है, ले जाओ ये हीरा चाहिए, ले जाओ, कोई बात नहीं। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रोसेस। दूर श्रवण की सिद्धि भी भगवान ने समझे कैसे मिलती है, वो हम बात करेंगे। तो ये दूरदर्शन की है। फिर है मनोजव, मन के वेग से आप गति कर सकते हो। अब इधर बैठे हो, मैं सोचता हूं मैं इंडिया जाता हूं, नेक्स्ट मोमेंट योर बॉडी इज इन इंडिया, इट हैपेंस। Sai Baba has already done it, had done it. Even when I read Australian writer Herbert Moffat wrote about Satya Sai Baba, he accounted for how Satya Sai also did it. It is doable, but it is not the main siddhi. It is one of those 10 secondary siddhi. मनोजव, हनुमान जी को क्या है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जिनकी गति पवन जैसी है, और मनोजव भी है। मन की जितना मन की गति जितनी फास्ट है, उतनी ही गति से वो योगी जा सकता है, वो मनोजव सिद्धि है। फिर है परकाय प्रवेश, योगी आप किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वो भी प्रोसेस भगवान ने समझा है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पा नहीं पाएंगे, हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जितेंद्रियता नहीं है, श्वास पे काबू नहीं है। भगवान हमारे हृदय में 724 नहीं है। अभी भी हम बैठे हैं, मैं बात करता हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन मेरा ध्यान भी कहीं और जाता होगा, आपका ध्यान भी कहीं और जाता है। सुनने की भी कला होती है, कोई सुन नहीं पाता है पूरी तरह। तो ये सिद्धि एक और है, परकाय प्रवेश, आप किसी के भी शरीर में जा सकते हो। फिर सिद्धि है स्वच्छंद मृत्यु, जैसे भीष्म पितामह, आप जब चाहे तब जा सकते हो। कई योगी होते चिट्ठी लिख के जाते हैं अपने संतान को दे। कुंभार ऐसा था, सच्चिदानंद स्वामी जी कहते हैं कि कुंभार ऐसा था, जाते हम तो सबसे बुद्धू इंसान है और हम लोग को बड़ा इधर एगो था कि हम लोग योगी है, मेरा कोई गुरु है, ये है, हम योग साधना करते हैं, ये तो बिल्कुल अबोधा इंसान है। लेकिन उसने जाने से पहले एक चिट्ठी अपने बच्चे को छोड़ के रखी कि मेरे जाने के बाद खोलना, और फिर उसमें लिखा था मैं इस दिन जाऊंगा, इस घड़ी जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। ऐसे सिद्धि होती है। फिर एक है देव सह क्रीड़ा दर्शन, कि यहाँ बैठ के आप देवों और अप्सरा का जो आनंद विलास है, भोग लीला जो है, आप यहाँ बैठ के देख सकते हो, वो भी एक सिद्धि है। फिर यथा संकल्प सिद्धि, जो भी आप संकल्प करो वो आप पा सकते हो। अगर आप यहाँ बैठ के संकल्प करोगे यहाँ सनातन मंदिर 3 महीने में इरेक्ट करना है, तो वो संकल्प सिद्धि से हो सकता है। Everything will align. Some from nowhere somebody will give a donation just because a yogi made a sankalpa. Finished, done. I have met one yogi like that. And I said, आप राम मंदिर की बात करते हो, कैसे होगा? He said, मेरे लिए संकल्प ही करना है और कुछ करना नहीं। मैंने संकल्प किया है, हो जाएगा, और हो गया। मैं जानता हूं हो गया। फिर एक सिद्धि है अनाप्रतिहता गति, वह है आप जो भी चाहे वो आप दूसरे के पास से करवा सकते हो।
अगर मैं चाहूं आप सारे अटलांटा में जाके इसका प्रचार करो, ये गीता क्लास हो रहा है, सब मुझे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल कम एंड सी। अगर मेरी ऐसी इच्छा है, अगर मेरा ऐसा योगीपना है, तो मैं आपको ये सिद्धि से मैं आपके पास से, ये आप खुद ही करेंगे, आप अपना काम छोड़ देंगे, आपका सबको आपकी बीवी के साथ डिवोर्स भी दे देंगे, लेकिन आप ये काम करेंगे, क्योंकि ये सिद्धि आज्ञा प्रतिहता गति एक सिद्धि है। और फिर सिद्धि है, फिर और 5 प्रकार की सिद्धि है। ये 10 सिद्धि गांव है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है 8 प्रकार की जो मैंने आपको समझाई, 10 सेकेंडरी लेवल की है, टर्शियरी लेवल की है तीसरे प्रकार की जो और भी गौण है, जो ऐसे भी मिल सकती है। वो पहला है त्रिकाल ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान, वो इट्स अ थर्ड कैटेगरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट, एनी ऑर्डिनरी यू कैन गेट इट, ओके। फिर अद्वंद, जिसको गर्मी नहीं ले सकती है, ठंडी भी नहीं ले सकती, ही इज इम्यून टू दैट, वो है अद्वंद। फिर है परचित्ता विघ्नता, दूसरे के चित्त को जान लेने का। जैसे मैं आप इधर बैठे बैठ के मैं आपके चित्त को जान के आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, अब ये करने वाले, ये करने वाले, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। वन योगी टोल्ड मी व्हाट आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड एंड ही वाज सो राइट। ही सेड आस्क मी व्हाट यू वांट टू नो, सो आई थ्रो ए गूगली ऑन हिम। आई सेड because before he knows my psychology and my mind, I said, instead of me telling you what I want to know, you tell me what you want to tell me. You know, I took him by surprise and he told me everything that was in my mind and I was shocked to hear that siddhi, and he even explained me how he got it. And then प्रतिष्ठम्भ सिद्धि है कि अग्नि, सूर्य, जल और जहर को रोक लेना। आपको सर्पदंश हुआ है और बिच्छू काटा है, वो आके मंत्र शक्ति से वो जहर को रोक। मैंने ये खुद देखा है, मैं छोटा था, हमारे स्ट्रीट में एक इंसान रहता था, वेरी सिंपल गाय, वुड नेवर टॉक टू एनीबॉडी, ही इज ऑलवेज कन्फाइंड टू हिमसेल्फ। कभी भी किसी को बिच्छू ने काटा है, वी यूज्ड टू हैव मेनी बिच्छूज इन दोज डेज, वी यूज्ड टू गो टू हिम, ही विल कम, ही विल लाइट अप ए लैंप, घी का दिया जलाता था, वो खुद ही लेके आता था बेचारा, अच्छा इंसान, खुद ही अपना ही दिया वो जलाता था और मंत्रोच्चार करता था, उसको अच्छा हो जाता। तो ये भी एक सिद्धि है। और एक सिद्धि है अपराजय, किसी से भी पराजित नहीं होने का, यू कैन नेवर डिफीट हिम, ऐसी अपराजिता की सिद्धि है। इस तरह 8 मुख्य सिद्धियां है, 10 सत्वगुण के उदय से मिलती है, और 5 थोड़ी सी भी अगर आप आत्मीयता रखो तो मिल सकती है। इस प्रकार 23 सिद्धियां है, और 23 सिद्धियां से बहुत कुछ बियॉन्ड इंटेलिजेंस काम हो सकते हैं। और ये मैंने कहा, इस तरह संजय देख सकता था, इस तरह संजय सुन सकता था, इसमें क्या बड़ी बात है। इन द नेक्स्ट सेशन इज ऑलरेडी टाइम, आई विल एक्सप्लेन व्हाट भगवान हैज एक्सप्लेन कि हाउ डू यू गेट दैट सिद्धि, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इट, आई एम श्योर यू आर, कि हाउ डू आई गेट लकीमा अणिमा, हाउ डू आई गेट परकाय प्रवेश, किसी के शरीर में कैसे घुस जाऊं। यू वॉन्ट टू नो, आई विल रीड व्हाट कृष्ण हैज एक्सप्लेन, बट आई गारंटी नोबडी कैन कैच इट। सत्य इधर ही है, नाक की टोच पे, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जितेंद्रियता नहीं है। आज इतना ही करते हैं। पंडित जी क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देर हुई, तो आपने इतने प्रेम से सुना, शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूं।